not a political party, founded by our great leader शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और हम काम करते हैं ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, मिनॉरिटी राइट्स पे, यूथ राइट्स पे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेकुलर लिबरल फेस है। तो इस दफा हमारी बोर्ड की मीटिंग में हमारी जो चेयरपर्सन हैं आसफा भुट्टो साहिबा, उन्होंने भी कहा कि आपने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है एक ही जगह, क्योंकि हम नॉर्मली सेमिनार करते थे ज़ेबिस में या हॉलीडे में चले जाते थे या प्रेस क्लब में चले जाते, तो इसका आउटरीच करें और लोगों को भी। और बैरिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ही इज आल्सो मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और फरजुल्लाह बाबर साहब भी बैठे हैं। इन सबकी ये राय थी कि आप ज़ेबिस से बाहर निकल के भी इज्तिमा करें, क्योंकि हमारा एक है मुकालमा, हमने डिबेट रखी है, बहस व मुबाहिसा हम करते रहते हैं, मुज़ाकरा करते रहते हैं। कोविड के दिनों में भी जब पाबंदियां थी, लोग नहीं आते थे, हमने ये सिलसिला 15-20 दिन के बाद जारी रखा ना, क्योंकि ये बुनियाद होती है एक जिंदा माशरे की। तो ये राय दी गई कि हमें आउटरीच करना चाहिए टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो हमें बहुत डर था, क्योंकि हमारे नाम के साथ एक सियासी जमात का अलामत बनता है। तो लेकिन हमें यहाँ इस इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। इन्होंने हमें अकोमोडेट किया, इन्होंने कहा आप आए हमारे हॉल में करें, हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ऑडियंस में भी शेयरिंग करेंगे, इतलाओं में भी करेंगे। आज चूंकि 3-4 एक्टिविटीज थी, एक लॉन्ग मार्च भी था, और भी औरतों की हो रही है, एक 0 पॉइंट में भी एक्टिविटी हुई है, एक सरीना में मैरियट में भी गालबत हो रही है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल था सामी को इकट्ठा करना, लेकिन हमने इस पे बड़ी मेहनत की। और शाजिया परी साहिबा आप देख रही हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ वुमेन आर देयर, डाउन ट्रॉडन, कच्ची आबादियों की भी खवातीन हैं, मिडिल क्लास की भी हैं, पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तालिब इल्म भी है। तो हमने कोशिश की है कि आप चूंकि पहली दफा आए हैं तो आपके शान और शान ये फंक्शन हो। तो मैं वुमेन्स डे पे तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक ह्यूमन रेस जो है वो एक बर्ड की तरह होती है, उस बर्ड के 2 विंग्स होते हैं। अगर एक विंग जो है वो वायलेंस के जरिए जख्मी हो जाए, तो जब तक वो हील नहीं होगा तो बर्ड फ्लाई नहीं करेगी। इसी तरह मर्द और औरत भी एक परिंदे की तरह। और ये एक चाइनीज सेइंग है कि द वुमन कैरी हाफ ऑफ द स्काई, और ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता था कि शायद हमारी जो सकाफत है, जिस तरह मैडम ने भी जिक्र किया, हया मार्च हो रही है या मुख्तलिफ मार्चें हो रही हैं काउंटर करने के लिए खवातीन के राइट्स को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो तारीख है, इस्लामी तारीख भी है, उसमें भी हम बड़े रिच हैं औरतों के हकूक के लिए। प्रॉफिट की पहली जो आयात थी कुरान में जो आई है, वो उस वक्त के जमाने में औरतों को कत्ल कर दिया जाता था, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, उनको जिंदा दफना दिया जाता था, इसलिए कि इनकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इस पे पाबंदी लगाई और एक आयत नाजिल हुई कि क्यों आप इन बेगुनाहों को कत्ल करते हैं। तो हमारे प्रॉफिट ने भी इनको राइट्स दिया। ठीक है, बाद में इस्लामी दौर कुछ ऐसे आए जिसमें सख्ती की गई, लेकिन ये भी एक प्रॉफिट की सेइंग है कि एक मर्द अपने बेटे को गोद में बिठाया और अपनी बेटी को साथ बैठा के उनके पास पेश हुआ, तो उन्होंने उनको सख्ती से कहा कि ये बराबर हैं, इनके इक्वल राइट्स हैं। तुमने अपने बेटे को गोद में बिठाया और बेटी को साइड पे बिठाया हुआ है, इनको बराबर के राइट्स। और ये जो इक्वालिटी है ये भी हमारे मशरकी माशरे में है। अंग्रेज तो जब आया, अंग्रेज जहां जहां गया वहां प्रोस्टिट्यूशन भी लेके गया, क्योंकि जब वो कॉलोनीज में जाते थे, फाते होते थे, अकेले जाते थे, औरतें उनके साथ नहीं होती थी, तो बड़े दावे से कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। औरतों की ऑपरेशन का ये ओल्ड फॉर्म है। तो मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज और बादशाहों के आने से पहले भी 300-400 साल पहले जो थे, यहाँ औरतों को राइट दिया जाते था, और औरतों का कोई ऐसे तकसीम नहीं थी, और औरतें काम भी करती थी, खेतों में भी करती हैं, अब भी करती हैं, लेकिन फैसला
फैसले में भी उनका मतलब दखल होता था। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डे है और इस डे को मनाना चाहिए। और बड़ी हिम्मत है आज भी खवातीन की। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ शुरू में कुछ बदमज़गी भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी खवातीन बड़ी तादाद में आज भी प्रेस क्लब के बाहर आई और उन्होंने अपने हकूक के लिए जो है वो किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि एक लिबरल जमात है, प्रोग्रेसिव जमात है, मॉडर्न जमात है, जो मिनॉरिटी के राइट्स पे, खवातीन के राइट्स पे यकीन रखती है। हमने आपको पूरी दुनिया में, एशिया में सबसे पहली खवातीन वज़ीर आज़म दी, ये हमें एजाज़ हासिल है, उसको आज भी लोग याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये फख्र है कि हम खवातीन के हकूक के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। तो मैं इनका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पे अहदेदार हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पहली दफ़ा यहाँ आए, हमें थोड़ा डर था, लेकिन आपने बहुत हमें अकोमोडेट किया, आपकी हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि आप अनमल में जाएं, फिर कहीं और यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये जो मैसेज है, जो पीपल्स पार्टी का एक प्रोग्रेसिव मैसेज है, इसको जितनी तेजी से स्प्रेड किया जाए। वहां तो हम करते ही हैं ज़ेबिस में, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि जब तक नौजवानों को हम इंगेज नहीं करें। और ये आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये तमाम सर्वे ये बताते हैं कि खवातीन, जिस तरह मैडम मौजूद है यहाँ पे, दे आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर फाइनेंशियली लेस करप्ट, और वुमन जब आएगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी हेल्थ और एजुकेशन, और वॉर में नहीं जाएगी कभी, क्योंकि वो देखेगी कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर जो है उसको वॉर में नहीं जाना चाहिए। वो ज्यादा कंपैशनेट हो और वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी ह्यूमन रिसोर्सेज पे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।